सिवान की धरती पर मैं पहली बार आई हूँ। सिवान जिला के ऐतिहासिक धरती पर मुझे बहुत अच्छा लगा लोगों के बीच हमारे आकर। जैसा व्यक्ति अगर सिवान की धरती पर बहन सीमा कुशवाहा जी को अगर स्वागत करने के लिए बुलाता है तो ये सीमा कुशवाहा जी के लिए भी गर्व की बात आप है। लोग अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें और आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामना यही है, जहाँ से भी लोग देख रहे हैं आप लोग आगे आश्वस्त करते हैं बहन सीमा कुशवाहा जी को कि आपका कर्म इतना अच्छा है कि जरूर 2025 में आप विधायक बनिएगा। महिलाओं को आगे अब निकलने की जरूरत है। देख रहे हैं कि आप सदियों से महिलाओं के साथ भेदभाव हुआ है, लेकिन कुछ महिलाएं इस बंधन को तोड़कर आगे निकल गई। यहाँ हमारे बीजेपी के मंडल अध्यक्ष जी ही हैं जो हमारे पास पढ़े हुए हैं। सिवान की धरती पर मैं पहली बार आई हूँ। सिवान जिला के ऐतिहासिक धरती पर मुझे बहुत अच्छा लगा लोगों के बीच आकर। जिस तरह से लोगों ने स्वागत किया, मान सम्मान दिया, इसके लिए सभी सिवान जिला वासियों को दिल से धन्यवाद करती हूँ। सिवान में क्या कार्यक्रम है, किस कार्यक्रम? मेरा सिवान में आज 3 कार्यक्रम था, जिसमें 2 जगह क्रिकेट का मैच था और एक अवनीत क्लासेस यहाँ अवनीत जी चला रहे हैं, यहाँ एक कार्यक्रम था। जब आप चैनपुर पहुंची वहां तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे खूब लगे, क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव जी का नारा तो पूरा बिहार में लग रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव जी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सर ने जैसा कहा कि 243 सीट पूरे बिहार में है और उसमें से 1 सीट हमारी बहन जो है जीतेगी। आपकी क्या इच्छा है? आपकी क्या इच्छा है? हमारी ये इच्छा है कि हमारा जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, पूरा बिहार में हम लोग सीट जीते, क्योंकि हमारे नेता जो हैं माननीय तेजस्वी यादव जी 17 महीने के लिए सत्ता में आए थे, तो उन्होंने 5 लाख युवाओं को नौकरी दिए, तो इसका प्रभाव भी दिखा 2024 के लोकसभा चुनाव में। क्योंकि 2019 में जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो उस समय हम लोग एक भी सीट नहीं निकाल पाए थे, एक निकला था, लेकिन उनकी जो 5 लाख युवाओं को नौकरी दिए, इससे प्रभावित होकर, उनके कामों से प्रभावित होकर 10 सीट इस बार लोकसभा सीट में निकला। आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि रोहतास से रही है, रोहतास की सीमाओं से इतनी दूर सिवान में इस पूरी यात्रा को किस रूप में लिया जाए? ये तो हमारे बिहार के कहिए चाहे दूसरे भी राज्य में हम जाते हैं, लोग बुलाते हैं, तो मुझे लोग बुला रहे हैं, कोई कार्यक्रम हो या दुख सुख में तो अपने से लोग जाते हैं, लेकिन लोग बुलाते हैं दूर दूर से, तो हम वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं और शायद मेरे कामों को देखकर लोग मुझे बुला रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। महिलाओं का जो है मैम लगातार आप आवाज उठाती हैं, महिलाओं को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की बात करती हैं, इसको क्या? महिलाओं को आगे अब निकलने की जरूरत है। देख रहे हैं कि आप सदियों से महिलाओं के साथ भेदभाव हुआ है, लेकिन कुछ महिलाएं इस बंधन को तोड़कर आगे निकल गई। बहुत सारी महिलाएं किसी न किसी मजबूरी बस अपना जीवन दुख व्याप्त कर रही हैं, तो इसे अब आगे निकलने की जरूरत है। और आगे इस दलदल से निकलने के लिए हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी माई बहन मान योजना लेकर आए हैं। ये योजना जो है हमारे नेता जो हैं पूरा बिहार घूम चुके हैं, इस योजना को लेकर हम लोग भी पूरे बिहार में घूमने का स्टार्ट कर दिए हैं। और तो हम लोगों के बीच गए तो लोगों में बहुत महिला जो हैं, बुजुर्ग जो हैं, युवा जो हैं, बहुत खुश हैं, इससे प्रभावित हैं कि तेजस्वी यादव जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग इस बार उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे बिहार के। सोशल मीडिया पर आपके अच्छे खासे आपको लोग फॉलो करते हैं, आप जो वीडियोस डालती हैं वो लोग देखते हैं। सिवान में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको देखते हैं, उनसे क्या कहेंगी खास तौर पर? अगर मुझे युवा लोग देख रहे हैं तो मैं युवाओं के लिए हम बता देना चाहते हैं कि आप लोग अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें और आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामना यही है, जहां से भी लोग देख रहे हैं आप लोग आगे बढ़िए। मैं आप सबके हमेशा साथ खड़ी रहूंगी। आप लोग कहीं से भी मुझे बुलाइए, हम आने के लिए तैयार। सिवान आकर कैसा लगा? सिवान आकर बहुत मुझे अच्छा लगा। मैं अवनीत क्लासेस का निर्देशक होने के नाते
आप सभी जिलावासियों को, प्रदेश के लोगों को और देश के लोगों को यही बताना चाहते हैं कि मेरा अवनीत क्लासेस ऐसा संस्थान है जहां से हजारों की संख्या में लड़के बीपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करके शिक्षक बने हुए हैं। राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत ऐसे लोग हैं, यहाँ हमारे बीजेपी के मंडल अध्यक्ष जी हैं जो हमारे पास पढ़े हुए हैं। ऐसे ऐसे राजनीति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमारे बच्चे नित नए नए आयाम और कीर्तिमान को स्थापित कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है। और हमारे जैसा व्यक्ति अगर सिवान की धरती पर बहन सीमा कुशवाहा जी को अगर स्वागत करने के लिए बुलाता है तो ये सीमा कुशवाहा जी के लिए भी गर्व की बात है और हमारे लिए भी उससे बड़ी गर्व की बात है। हम यही कहना चाहेंगे कि वह पथ क्या, पथि कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में अपने आप को संतुलित रखने वाली बहन सीमा कुशवाहा जी ने आज राजनीति के क्षेत्र में ही नहीं, सामाजिक क्षेत्र में भी नित नए नए आयाम और कीर्तिमान को स्थापित कर रही हैं। और इससे साबित होता है कि ऐसा ही लोगों को तो सदन में पहुंचना चाहिए। तो हम लोग सिवान की जनता ये जरूर आश्वस्त करते हैं बहन सीमा कुशवाहा जी को कि आपका कर्म इतना अच्छा है कि जरूर 2025 में आप विधायक बनिएगा और सदन में पहुंचिएगा और महिलाओं सशक्तिकरण की जो बात है, महिलाओं के लिए आप आवाज बनिएगा सदन की। तो यही हम दिल से चाहते हैं। ये कार्यक्रम इनके स्वागत, सीमा कुशवाहा जी के स्वागत के लिए ही था। देखिए सर, आपने प्रश्न जो किया उसका आंसर ऊपर लिखा हुआ है। शिक्षित करने की जिद होगी तभी पीढ़ियां समृद्ध होगी। और शिक्षित करने की जिद को लेकर के रोहतास जैसे जिला से निकल करके बहन सीमा कुशवाहा जी प्रदेश के जिला ही नहीं, प्रदेश के प्रखंड स्तरीय बैठक भी कर रही हैं और घूम भी रही हैं। क्योंकि आज ही इनका सिवान जिला में 3 जगह कार्यक्रम था। ये तो सिवान सदर है, हुसैनगंज में भी इनका कार्यक्रम था, इनका कार्यक्रम चैनपुर में भी था, एक हमको लगता है दरौदा विधानसभा क्षेत्र भी आ जाता है, और वही लहेजी तो दरौदा विधानसभा क्षेत्र, और एक रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र भी आ जाता है। तो इतना मेहनत करने वाली महिला, सशक्त महिला, हमको नहीं लगता है कि हम लोग अपने जीवन में ऐसा देखे हैं। पहले पूर्व में होंगी बहुत, लेकिन वर्तमान में हमको लग रहा है कि ये सशक्त हैं और इनसे बहुत महिलाएं प्रेरित लेती हैं, प्रेरित होती हैं। और हमारी 2 बेटियां अगर इनसे प्रेरणा ले रही हैं तो ये हमारे लिए गर्व की विषय है। और उसमें एक बेटी मेरी है भी, बड़ी वाली बेटी का नाम है अवलोकिता कुमारी। उससे पूछिएगा, हमको लग रहा है 12th लेवल के फिजिक्स का कोई फॉर्मूला पूछिएगा वो बता देगी। और ये शिक्षित करने की जिद ही तो है। और हम चाहेंगे कि 1-2 फॉर्मूला उससे पूछ भी लेते हैं और आप लोग उसको चला दीजिए कि आखिर उसके दिल में सीमा कुशवाहा जी कैसे हैं। आखिर आ जाओ बेटा, आ जाओ, तो आइए आइए। आप बताइए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है फिजिक्स में? v = u + at, s = ut + ½ at square, b square = u square + 2as, s = u + v/2 × t। लेंस मेकर्स फॉर्मूला बोलिए। 1/f = μ 2/μ1 - 1 × 1/r1 - 1/r2। प्रिज्म का फॉर्मूला बोलिए। μ = sin a/2 del m sin a/2। चलिए, म्यू बराबर sin a + del m/2 sin a/2। एक बात बताइए, u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मिरर के लिए v क्या है? इमेज डिस्टेंस। a क्या है? एक्सीलरेशन। फिर u क्या है? v बराबर u + at में इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर इस बेटी के दिमाग में सीमा कुशवाहा जी क्यों चल रही हैं। क्योंकि इसको लग रहा है, इस छोटी सी बेटी को लग रहा है, छोटी सी बच्ची को लग रहा है कि सीमा कुशवाहा जी आने वाले समय में जब हम लोग बड़े होंगे, 10th 12th में जाएंगे, तो हमारी आवाज बनेगी सदन में, तो जरूर पहुंचेगी। जी सीमा जी राजद से है जी, आपका सब लोग से के साथ उठना बैठना रहता जी, जी। है। छात्री भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं। जी जी। तो राजनीतिक बाधा कहीं बीच में तो नहीं आएगी? देखिए, हम शिक्षकों के लिए कोई राजनीतिक बाधा नहीं है। ये जो राजनीति का समुद्र है, इस समुद्र में जो भी मोती है, उस मोती को तलाशना है। और हम अपनी बात जहां तक बता रहे हैं, हमको सिर्फ मतलब होता है कि कौन अच्छा है। जब हम